یہ तब इलेक्शंस करवाएंगे, सबसे पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, इमरान खान को जेल में डालो। ये नवाज शरीफ की शराइत है। इसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहता है। खुद पकड़ा गया है अरबों रुपए के वहां प्रॉपर्टीज में बैठा हुआ है, साबित नहीं कर सकता, अदालतों से जेल से बाहर भागा हुआ है झूठ के ऊपर। ये शहबाज शरीफ ने जाली एफिडेविट दिया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट को, कोई शर्म नहीं है इसकी। लेकिन इमरान खान को जेल में डालो, डिस्क्वालीफाई करो, तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ धकड़ करो। शर्मनाक रोल है इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन का। मैंने कभी इस तरह की बेशरम इलेक्शन कमीशन नहीं देखी। हर फैसला करती है ये नवाज शरीफ से हुक्म लेके, हर फैसला करती है हैंडलर्स जो पीछे कहते हैं। दो जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनाई हैं इन्होंने, हमने इतने नाम भी वैसे दिए जो कि गैर जानिबदार थे। इन्होंने जान के उन लोगों को ऊपर बैठाया है जो ये लाहौर का चीफ मिनिस्टर बनाया है, उसको बिल्कुल जो सबसे बड़ा दुश्मन था तहरीक इंसाफ का, उसको ऊपर बैठा दिया। जैसे ऑफिसर्स पॉइंट कर रहे हैं, जो ये जो पुलिस वालों को रखा गया जिन्होंने हमारे पर तशद्दुद किया, उन सबको ऊपर बैठा दिया। तो हमारे ऊपर केसेस करो, पार्टी को तोड़ो, तब ये समझेंगे कि ये बिल्कुल ग्राउंड तैयार हो गई है इनके लिए, तब ये चाहते हैं इलेक्शन करवाओ, इसलिए भाग रहे हैं इलेक्शन से। और मैं वैसे इनको कहता हूं कि जितनी भी देर आप कर लें रिजल्ट वही निकलना है, जितनी धांधली कर लें रिजल्ट वही निकलना है। लेकिन मुल्क तबाह हो रहा है। हमारी सारी कोशिश ये थी कि इलेक्शंस अभी इसलिए हम करवाना चाहते थे कि इलेक्शन एक ही तरीका है इस दलदल में जो मुल्क फंसा दिया उससे निकलने का, और तो दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। तो हम अपने मुल्क के लिए अपनी दो गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करते हैं अपने मुल्क की खातिर, कि किसी तरह हम जो ये उधर पहुंचा दिया इन्होंने पाकिस्तान को, कि इस मुल्क की 75 साल तारीख के अंदर कभी मुल्क के ये हालात नहीं थे जो आज है। किसी से पूछे या छोड़े कि मैं इमरान खान क्या कह रहा है, मैं चाहता हूं कि किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, कोई गैर जानबदार लोग एक्सपर्ट्स हों पॉलिटिक्स के, इकोनॉमिक्स के, उनसे तो पूछे कि कभी पाकिस्तान के ये हालात थे। और कोई आगे रोशनी भी नहीं नजर आ रही। जितनी देर ये बैठे रहेंगे ये और हम डूबते जा रहे हैं। मेरे पास अदाद व शुमार हैं, तो मैं ये फिर से अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि ये जो हालात आज हैं, कैसे इस मुल्क का तनख्वाहदार तबका अब गुजारा करेगा। और अभी शुरुआत है, अभी जो आईएमएफ के साथ इन्होंने तय किए कंडीशंस, उसके बाद जो अब लहर आने लगी है महंगाई की, कैसे, मैं तो अभी बताऊंगा जो आज हालात है, अभी मजीद जो आगे होंगे वो कैसे वो बर्दाश्त करेंगे वो लोग। तो मैं सबसे पहले दूसरी बात जो आज मैं करना चाहता था, हमारे पुराने आर्मी चीफ, उन्होंने एक सहाफी को एक इंटरव्यू दिया और उसने फिर कॉलम भी लिखी। उसमें उसने दो तीन चीजें ऐसे कही, तो मैं सिर्फ उनके ऊपर बात करना चाहता हूं कि अगर हमारे मुल्क ने अब इस दलदल से निकलना है तो पाकिस्तान को ऐसे हमें चलाना पड़ेगा जो अब तक हम नहीं चला पा रहे। और उसके लिए सबसे पहली चीज होगी रूल ऑफ लॉ। जब तक हम सबको कानून के नीचे नहीं रखते, जब तक आइन के दायरे में रह के इदारे और लोग काम नहीं करते, इससे अब हम नहीं निकल सकते। मैं फिर से कह रहा हूं, एक है नेमतों का रास्ता, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक है तबाही का रास्ता, उस तरफ हम निकले हुए हैं। तो ये जो आर्मी चीफ ने, एक्स आर्मी चीफ ने बातें की, सबसे पहले तो मुझे हैरत हुई कि उसने कहा जी इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा था, मैंने इमरान खान से मुल्क को बचाना था। तो तस्लीम कर लिया कि उसने फैसला किया था गवर्नमेंट गिराने का, जो मैं और सारी कौम को वैसे ही पता है। लोगों को तो अब सोशल मीडिया का जमाना है, वो आखिरी रात जिस दिन वो मैंने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, तो उस दिन रात को तो सब कौम को पता चल गया था कि कौन था पीछे इसके। वो अरशद शरीफ शहीद ने बड़ी जबरदस्त बात की, वो कौन था, तो सबको पता था वो कौन था। लेकिन ये नहीं मैं सोच रहा था कि वो तस्लीम ही कर जाएगा कि वो मैं था। और उसने कहा कि
बड़े बुरे हालात थे पाकिस्तान के और तबाही की तरफ जा रहा था, तो पहले तो उसने इकोनॉमी की तरफ कहा, फिर उसने फॉरेन पॉलिसी की तरफ कहा कि अमेरिका बड़ा नाराज था, अमेरिका खुश नहीं था इमरान खान से, और फॉरेन पॉलिसी का भी वो एक्सपर्ट था। फिर उसने सियासत की भी कोई बातें की, बड़ा लंबी बातचीत की। फिर वो शौकत तरीन के ऊपर कह दिया कि उसने इकोनॉमी तबाह कर दी। तो इकोनॉमी का भी एक्सपर्ट, पॉलिटिक्स का भी एक्सपर्ट, फॉरेन पॉलिसी का भी एक्सपर्ट वो। देखिए, ये आगे जो मैं अब मुल्क को आगे का सोच रहा हूं ना कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, देखें ये एक आदमी के पास जब इतनी ज्यादा पावर आ जाती है, जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी कि सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके, गवर्नमेंट तब तक ठीक, यानी गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हां ये ठीक है। लेकिन अगर मैं इमरान खान कह रहा है कि इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, जो 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे थे, जिनके पुराने केसेस बने हुए हैं, सवाए शहबाज शरीफ के 2 टीटी केस और वो जो उसका FI में मकसूद चपड़ासी वाला केस था 16 अरब का, और टीटी का 8 अरब, जो ओपन एंड शट केसेस थे, उनके अलावा तो सारे पुराने केसेस थे। लेकिन जब बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा, तो एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसमें तस्लीम भी कर दिया कि नैब को भी वो कंट्रोल करते थे। सो नैब भी उनके हाथ में थी, तो अकाउंटेबिलिटी अगर वो नहीं फैसला करते तो नहीं हो सकती, क्योंकि सुपर किंग है वहां बैठे हुए। इससे क्या चीज सामने आई कि एक आदमी को जब इतनी ज्यादा पावर मिल जाए, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक नहीं कर सकता। तनकीद तो इमरान खान की होती थी हर दूसरे दिन, हर रोज टीवी पे गालियां सुन रहा हूं, तनकीद हो रही है। पंचिंग बैग तो मैं था, पावर वो लेके बैठे थे, फैसला जो करना है वो, अगर वो फैसला मैं कोई पॉलिसी वो मानते थे तो वो हो जाती थी। और खुशकिस्मती से कोरोना के ऊपर हम एक पेज पे आ गए, क्योंकि हमने बड़ा फैसला किया कि स्मार्ट लॉकडाउन होना, हम अपने लोगों को तबाही में नहीं डालने लगे, क्योंकि गरीब ने कुछ ले जाना था, अगर हम लॉकडाउन कर देते गरीब ने मर जाना था। तो हमने बड़ा फैसला किया था, तो उसमें उन्होंने सपोर्ट की, तो वो तो ठीक चलता गया, बल्कि बड़ा अच्छा काम हुआ। और भी काम थे, मैं बार बार कहता हूं कि बड़ा इशू बन सकता है पोलियो का पाकिस्तान में, उसके अंदर बॉर्डर एरियाज में बहुत मदद की उन्होंने। फिर टिड्डी का आ गया था, वो जो लोकस्ट का था, मदद की उसमें। लेकिन जिधर फैसला किया कि एहतसाब नहीं होना, और उनके फेवरेट शहबाज शरीफ था, आप शहबाज शरीफ को कुछ नहीं कर सकते थे। उसका जज कभी आ जाता था, हम भी हैरान कि कभी आज जज बेंच टूट गया तो पता ही कुछ हो गया है, फिर शहबाज की कमर ठीक नहीं है, ओपन एंड शट केस हम नहीं पकड़ सके, और उसको फैसला किया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर बनाना, और फैसला काफी पहले का हो गया था। कहने का मेरा मकसद यह है कि आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, जिम्मेदार तो वो आदमी है जिसने ये फैसला किया कि अब गवर्नमेंट गिरानी है, इमरान बड़ा खतरनाक है। लेकिन कौम आज सारा उस फैसले की, कौम जो तबाही हुई है मुल्क के अंदर, अब कौम उसका बोझ बर्दाश्त कर सकती है? तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं होगी कि किस तरह फैसला किया। हर दुनिया के अंदर जब भी कोई जिम्मेदारी लेता है, उसी के पास अथॉरिटी होती है और उसी से पूछा जाता है, वो आंसरेबल होता है। लेकिन यह आदमी आंसरेबल ही नहीं किसी का, जो मर्जी फैसला ठीक हो गया तो क्रेडिट ले लिया, मैंने ये कर दिया, जब